हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मुरे स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में रोग एवं उपचार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, पानी से भय यानी हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड, जो हाइड्रोफोबिया बीमारी है ये वायरस के कारण यानी विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आदमी पानी से डरने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग का लक्षण है। बताइए कौन सा रोग का लक्षण है जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर जो झिल्ली होती है ना उसमें क्या होता है, सूजन आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका मेनिंजाइटिस का लक्षण है। ठीक है, मेनिंजाइटिस रोग का लक्षण है। ठीक है, मेनिंजाइटिस एक गंभीर बीमारी है मस्तिष्क का। नेक्स्ट बात करते हैं, शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है। बच्चों में अतिसार क्यों होता है, जिसको बोलते हैं डायरिया। तो अतिसार होने का कारण है रोटा वायरस। याद रखेंगे, रोटा वायरस के कारण बच्चों में डायरिया होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, वतोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं में इसको प्रभावित करता है। याद रखिएगा, जो हिस्टीरिया बीमारी है जिसको बोलते हैं वतोन्माद हिस्टीरिया, तो हिस्टीरिया बीमारी किसको प्रभावित करता है, युवा महिलाओं को। ठीक है, जवान महिलाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें पागल जैसा लक्षण आ जाते हैं। नेक्स्ट है, अंध बिंदु या पित्त बिंदु आँख के किस भाग को प्रभावित करता है। तो जो पित्त बिंदु है ये आपका दृष्टि पटल यानी रेटिना को प्रभावित करता है, अंध बिंदु या पित्त बिंदु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में प्रवर्तित होती है। ठीक है, तो जो तरंग होती है आपका दृष्टि पटल या रेटिना पर ही स्नायु उद्योगों में प्रवर्तित होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यह फेफड़े का रोग है। ठीक है, सिलिकोसिस रोग आपका फेफड़े का रोग है। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टेटनेस, डिप्थीरिया जैसे गंभीर रोगों से रक्षा करता है। याद रखेंगे, ट्रिपल एंटीज वैक्सीन जो होती है ना, यह कुकर खांसी, टेटनेस और डिप्थीरिया रोग से बचाती है नवजात बच्चों को। ठीक है, नवजात बच्चों को सुई लगाया जाता है। नेक्स्ट बात है, मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है। तो मलेरिया रोग मलेरिया आपका मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है, जो प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ है, इसी की वजह से आपका मलेरिया रोग होता है। ठीक है, मच्छर काटने से। नेक्स्ट है, भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण होता है। तो भोजन विषाक्तता होती है सैल्मोनेला बेसिलियाई। ठीक है, सैल्मोनेला बेसिलियाई वायरस की वजह से, आपका बैक्टीरिया की वजह से आपका भोजन दुर्गंध हो जाता है। नेक्स्ट है, मम्स, रेबीज, हार्पिज आदि विषाणु जनित रोग है। ठीक है, मम्स, रेबीज और हार्पिज आपके वायरस से होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। तो याद रखेंगे, कैडमियम। अगर जल में कैडमियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो इटाई रोग हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में रोग और उपचार के बारे में पूरा डिटेल देखने वाला है। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी एग्जाम में मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। चलिए चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर नया है तो फेसबुक को पेज फॉलो कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। नेक्स्ट है, फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग जो आपका है मानसिक जड़ता से है। ठीक है, मेंटल बीमारी है। ठीक है, फेनिलकीटोन्यूरिया। नेक्स्ट है, पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है। तो आपका निम्न रक्तचाप से, लो ब्लड प्रेशर से है पोटेशियम अल्पता, और पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो एस्पिलिन यानी पलीहा। याद रखेंगे, मलेरिया से आपका जो मलेरिया होता है, मलेरिया से पलीहा यानी एस्पिलिन अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है, क्या चीज़ का है। तो रॉयल हीमोफीलिया, इसको बोलते हैं रॉयल हीमोफीलिया बोलते हैं अनुवांशिक रोग को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए PI वैक्स परजीवी उत्तरदायी है। ठीक है, यानी भारत में 65% मलेरिया रोगी होता है, मलेरिया का बीमारी होता है किस वायरस की वजह से। तो एक वाईवैक्स एक पैरासाइट है, इसकी वजह से मलेरिया बीमारी होता है, वाईवैक्स। नेक्स्ट, हीमोफीलिया कैसी बीमारी है। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है, यानी ब्लड क्लॉट नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया की वजह से। ठीक है, रोग एवं उपचार में अगला बात करते हैं, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किस की कमी होने लगती है। याद रखिएगा, अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाए तो मानव शरीर में
प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, ठीक है, ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किया था सर रोनाल्ड रस ने, ठीक है। मलेरिया परजीवी की खोज कौन किया? सर रोनाल्ड रस, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो दिमाग में जो माइंड में ट्यूमर हो गया है मस्तिष्क में, तो इसकी पहचान के लिए आर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है। आर्सेनिक 74 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, समस्थानिक है, इसका प्रयोग करते हैं ट्यूमर की पता लगाने के लिए, आर्सेनिक 74। और कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार पुलिस के लिए किसी भी एग्जाम के लिए फ्रेंड्स अभी हाल ही में एग्जाम आने वाला है, सभी के लिए जरूरी है। यदि मूत्र के साथ एल्ब्यूमिन की मात्रा आ रही हो तो ब्रीक को प्रभावित होने की समस्या होती है। याद रखिएगा, अगर आपके पेशाब में एल्ब्यूमिन की मात्रा आ रही हो तो क्या इससे पता चलता है कि आपका किडनी फॉल्ट हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, ठीक है, किडनी प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट है, साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो पोलियो से, ठीक है, साल्क टीका किस संबंधित है? पोलियो से। नेक्स्ट है, साल्क टीके का आविष्कार किसने किया? तो साल्क टीका पोलियो का टीका है, इसका आविष्कार किया जोनास साल्क ने, ठीक है, 1952 में किया था। जोनास साल्क ने 1952 में साल्क टीका का खोज किया था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नमक बीमारी किससे होती है? तो फफूंद से होती है, फंगस से होती है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का पैर फूल जाता है, देखते हैं हाथी पाँव हो जाता है, इसको बोलते हैं एथलीट फुट, और यह फफूंद से होती है, फंगस से होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग करते हैं? याद रखेंगे, ब्लड प्रेशर कितना तेज़ी से बढ़ रहा है तो इसका प्रभाव मापने के लिए रेडियो सोडियम का यूज करते हैं, रेडियो सोडियम का, ठीक है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए रेडियो एक्टिव किसका यूज करते हैं? तो रेडियो सोडियम का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होता है? अगर पॉलिश युक्त चावल खा रहा है ना तो उसको बेरी रोग हो जाता है, ठीक है, बेरी रोग होता है पॉलिश युक्त चावल खाने से। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? तो मच्छर है, कौन है? मच्छर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख सबसे अधिक प्रभावित होता है, ठीक है। जो आपका हानिकारक विकिरण है, रेडिएशन है, इसे याद रखेंगे, आँख सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और मस्तिष्क सबसे कम होता है। रेडिएशन से आपका ब्रेन जो मस्तिष्क है सबसे कम पर इफेक्ट होता है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होता है? आपका आँख होता है। नेक्स्ट है, एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? एमआरआई आपका सिटी स्कैन ब्लड होता है ना, जो आपका माइंड का स्कैन किया जाता है कि दिमाग में कहीं चोट लग गया होगा, तो एमआरआई का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई का आपका फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो जो बीएमडी परीक्षण है आपका अस्थिर रंध्रता यानी ओस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है कि हड्डी में कहीं फल तो नहीं है, इसके लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थिर रंध्रता के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? कौन सा मच्छर बताइए जीका वायरस फैलाता है? एडिज मच्छर, एडिज मच्छर जीका वायरस का वाहक है, एडिज। नेक्स्ट है, मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार कौन किया था? याद रखिएगा, बैटिंग ने, एफजी बैटिंग ने इंसुलिन का खोज किया था, जिससे डायबिटीज़ का इलाज होता है। इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, जो अग्नाशय के बीटा सेल से निकलती है, ठीक है, पेनक्रियाज से निकलती है। इसका आविष्कार किया था एफजी बैटिंग ने, ठीक है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट बात याद रख लेते हैं, याद रखेंगे, पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। याद रखिएगा, जो हम पानी पीते हैं उसमें अगर नाइट्रेट की अधिक मात्रा हो जाएगी तो हम लोग को क्या हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होती है? तो नाइट्रेट की वजह से होती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, रोग और उपचार में आगे बात करते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन द्वारा होने वाले रोग का नाम क्या है बताइए? तो इस रोग का नाम है एम्फाइलसीमा। एम्फाइलसीमा से फुफ्फुस फेफड़े प्रभावित होता है। याद रखेंगे, जो पर्यावरणीय प्रदूषण है इससे कौन रोग होता है? इससे रोग होता है एम्फाइलसीमा होती है, इससे आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। याद रखेंगे, फुफ्फुस। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? याद रखेंगे, अल्जाइमर
मस्तिष्क का रोग है, ब्रेन का रोग है, याद रखेंगे। इससे आपका ब्रेन प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में प्रदूषित भोजन तथा जल के माध्यम से फैलता है। याद रखेंगे, पोलियो किससे फैलता है? एक वायरस जनित रोग है और इसका वायरस है ना, यह फैलता है दूषित भोजन से और जल से, ठीक है। दूषित भोजन और जल से पोलियो फैलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो विद्युत मस्तिष्क लेख, ठीक है, याद रखेंगे। ईसीजी यानी इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफ यानी विद्युत मस्तिष्क लेख से मस्तिष्क की बीमारी का पता चलता है, ठीक है, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफ से। चलिए आगे बात करते हैं। सामान्य जुकाम यानी कॉमन कोल्ड किस वायरस से होता है? तो आपका रीनो वायरस से होता है। रीनो वायरस से आपका कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम होता है रीनो वायरस से, ठीक है। नेक्स्ट है, एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, एनोस्मिया नामक जो रोग है वो सूंघने की क्षमता से प्रभावित है। एनोस्मिया नामक बीमारी में सूंघने की शक्ति यानी घ्राण संवेदना की कमी होती है, यानी आप किसी चीज़ को सूंघ नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, याद रहेगा ना। एनोस्मिया नामक रोग होता है, सूंघने की शक्ति प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? तो सल्फा जो दवाई है वो जीवाणु जनित बीमारी के उपचार में सहायक है, जीवाणु जनित सहायक, ठीक है, सल्फा। बैक्टीरियल डिजीज में काम आता है। नेक्स्ट है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारी से बचाव के लिए होता है? तो डीपीटी वैक्सीन जो लगता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस, याद रखिएगा। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के इलाज के लिए डीपीटी वैक्सीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन किन तत्व द्वारा नियंत्रित होती है? तो हृदय की जो धड़कन है आपका पोटेशियम द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है, पोटेशियम द्वारा कंट्रोल होता है हृदय का धड़कन। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं एमिनोसैलिसिक एसिड प्रतिसूक्ष्म जीवी औषधीय के रूप में यक्ष्मा और कुष्ठ एंड लेप्रोसी दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। तैयार रखिएगा, यानी आपका यक्ष्मा यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी, टीबी और कुष्ठ रोग के इलाज के लिए क्या उपयुक्त है? याद रखिएगा, एमिनोसैलिसिक एसिड, ठीक है, ये आपका पैरासाइट जीवाणु है। नेक्स्ट है, संक्रमित चूहे काटने से कौन सा रोग होता है? तो प्लेग होता है, ठीक है। और कोई संक्रमित इन्फेक्शस आपका कोई चूहा काट ले तो आपको प्लेग हो जाएगा। नेक्स्ट है, अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आँख को। क्या होता है? आँख। इसमें नेत्र की सिलहरी मांसपेशियों की संवेदन क्षमता घट जाती है। निंद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी ट्रिपोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है, याद रखिएगा। निंद्रा रोग क्यों होता है? तो ट्रिपोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है, फाइलेरिया नामक रोग किससे होता है? तो गोल कृमि यानी राउंड वर्म से होती है, गोल कृमि से। नेक्स्ट है, HIV बीमारी किससे होती है? तो HIV से होने वाला रोग क्या है? एड्स से होता है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस से होता है। HIV से होने वाला रोग क्या है? एड्स है। डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, यानी क्रोमोसोम की संख्या में चेंज की वजह से क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है, ठीक है, जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। याद रहेगा फ्रेंड्स आप लोगों को कि जो आपका एड्स होता है, एड्स रोग HIV नामक वायरस से होता है जिसमें RNA और प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। HIV में क्या पाया जाता है? एड्स में RNA और प्रोटीन। बताइए एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने किया था? तो एड्स वायरस का खोज किया था रॉबर्ट गैलो ने। रॉबर्ट गैलो एड्स वायरस का नाम क्या है? HTLV-3 की खोज किया था रॉबर्ट गैलो ने। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन है? तो याद रखेंगे, एड्स के उपचार के लिए ज़िडोविडिन है। कौन है? ज़िडोविडिन एड्स के उपचार के लिए सबसे कारगर दवाई है। इसको बोलते हैं या एजिडोडाइमिडिन, ठीक है, एजिडोडाइमिडिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, जापानी एंसेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। याद रखेंगे, जापानी एंसेफेलाइटिस बीमारी वायरस से फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है, ठीक है, सूअर को मानव से दूर रखा जाता है, नहीं तो बीमारी फैल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट बताइए क्यों किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट होता है
एड्स के रोगी को पहचान के लिए, एड्स की बीमारी की पहचान के लिए। थैलेसीमिया रोग में शरीर के किस संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो हीमोग्लोबिन। याद रखेंगे, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रखता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धानता से अधिक प्रभावित होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस से ज़्यादा प्रभावित होते हैं पुरुष। क्यों? क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। याद रखेंगे, पुरुष में, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णता से अधिक प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट है एड्स, छोटी माता, गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारी है। याद रखेंगे, एड्स, छोटी माता और गलसुआ तीनों के तीनों कम्युनिकेबल डिजीज रोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है, नेक्स्ट है एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन कौन सा अंग प्रभावित करता है? ये आपका लीवर प्रभावित करता है, यकृत। ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन लीवर को प्रभावित करता है। जो हम लोग पॉइजन खाते हैं ना, इससे लीवर प्रभावित होता है, इफेक्ट। नेक्स्ट है रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी कहलाता है, जिसमें रोग की प्रकृति, रोग का लक्षण, रोग का कारण के बारे में जानते हैं, इसको बोलते हैं पैथोलॉजी। ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं फ्रेंड्स जीवाणु जनित रोग। जीवाणु से कौन कौन सा बीमारी होता है जान लेते हैं। याद रखेंगे, जीवाणु से बीमारी होता है हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कोढ़, टिटनेस, ठीक है, टाइफाइड, प्लेग, खांसी रोग, निमोनिया, और भी होता है गोनोरिया, सिफिलिस और सुजाग। अब जानते हैं कि किस जीवाणु से होता है हैजा रोग। तो जो हैजा रोग होता है, आप याद रखेंगे, बिबेरियो कैलोरी, बिबेरियो कैलेरी आपका बैक्टीरिया से होता है हैजा, बिबेरियो कैलोरी। नेक्स्ट है डिप्थीरिया किससे होता है? तो डिप्थीरिया होती है कैरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से। ठीक है, कैरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से डिप्थीरिया होता है। हैजा किससे फैलता है? बेबेरियो कोलेरी से। नेक्स्ट है क्षय रोग, जिसको टीबी रोग भी बोलते हैं। ये किससे फैलता है? तो ये फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है क्षय रोग। ये सभी जीवाणु जनित रोग है। हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कोढ़ रोग जिसको बोलते हैं कोढ़ी हो जाता है, लेप्रोसी, यह फिर होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी से होता है। नेक्स्ट है टिटनस, टिटस वायरस से होता है, वायरस नहीं बैक्टीरिया से होता है। क्यों होता है? क्लस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। ठीक है, क्लस्ट्रीडियम टिटेनी से। नेक्स्ट है टाइफाइड, किससे फैलता है? टाइफाइड जीवाणु से फैलता है। ये आपका साल्मोनेला टाइफाइड से फैलता है, साल्मोनेला टाइफाइड से। याद रखेंगे, सैमोनेला टाइफोसा से, टाइफोसा। नेक्स्ट है प्लेग, किससे फैलता है? तो यह पास्चुरेला पेस्टिस से फैलता है, पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी या डिप्थीरिया किससे फैलता है? ये फैलता है आपका बोर्डिटेला पर्टुसिस, बोर्डिटेला पर्टुसिस से फैलता है काली खांसी। निमोनिया किससे फैलता है? तो निमोनिया फैलता है डिप्लोकोकल न्यूमोनी से, डिप्लोकोकल न्यूमोनी से फैलता है निमोनिया। नेक्स्ट है गोनोरिया, किससे फैलता है? तो गोनोरिया फैलता है आपका नेसेरिया गोनोरियोइड से, नेसेरिया गोनोरियोइड से फैलता है। नेक्स्ट है सिफिलिस, किससे फैलता है? ये सब सेक्सुअल डिजीज है। सिफिलिस फैलता है आपका ट्रेपोनोमा पैलिडियम से, ट्रेपोनोमा पैलिडियम से फैलता है। नेक्स्ट है सुजाग, किससे फैलता है? ये फैलता है गोनोकॉकस गोनोरियाई से, गोनोकॉकस गोनोरियोइड से फैलता है। ठीक है, गोनोरियोइड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स रोग और उपचार में यह वीडियो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें।